एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, जहां हर साल लाखों नहीं करोड़ों लोग काम करने की उम्र में आ रहे हैं, फिर भी हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, जॉब नहीं मिल रही। क्या सच में जॉब्स नहीं है या फिर असली प्रॉब्लम कहीं और छिपी है? अगर हम डेटा की बात करें तो साल 2023 में के अनुसार भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7 से 8% के बीच रही। पहली नजर में ये नंबर छोटा लगता है, लेकिन जब इसे पॉपुलेशन से जोड़ते हो तो ये करोड़ों लोगों की कहानी बन जाता है। अब यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है। साल 2023 की कहती है कि भारत में सिर्फ लगभग 50% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल है, मतलब आधे लोग डिग्री लेने के बाद भी जॉब के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ लोग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ कंपनीज कह रही हैं हमें सही कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। इस कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा डीपर जाना होगा। सबसे पहला कारण है स्किल गैप। भारत में एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर थ्योरी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स याद करते हैं, एग्जाम्स पास करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल टूल्स, इन पर बहुत कम फोकस होता है। साल 2022 के अनुसार इंजीनियर्स में से सिर्फ 20 से 25% ही कोर जॉब्स के लिए टेक्निकली रेडी होते हैं, मतलब बाकी 75% स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हैं लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेंड नहीं। यही सबसे बड़ा गैप है। अब दूसरा कारण, ओवर डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड करियर ऑप्शंस। भारत में आज भी एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहा है। साल 2022 में की एक भर्ती में करीब 20 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए और वैकेंसीज सिर्फ कुछ हजार। अब सिंपल मैथ समझो, लाखों लोग और मौके बहुत कम, तो नेचुरली मेजॉरिटी को रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन फिर परसेप्शन बनता है देश में जॉब्स नहीं है, जबकि रियलिटी ये है लोगों ने खुद को सिर्फ एक ही रास्ते तक सीमित कर लिया है। अब तीसरा कारण, फास्ट चेंजिंग जॉब मार्केट। साल 2023 में की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में साफ कहा गया कि आने वाले सालों में मिलियंस ऑफ जॉब्स बदल जाएंगी। एआई, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सब ट्रेडिशनल जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं और नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लेकिन उनके लिए नई स्किल्स चाहिए। समस्या ये है, हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम्स इतनी तेजी से अपडेट नहीं हो पा रहे, इसलिए स्टूडेंट्स आउटडेटेड स्किल्स के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। अब चौथा कारण, पॉपुलेशन प्रेशर। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है और हर साल वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब हर जॉब के लिए कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है। एक सिंपल जॉब पोस्टिंग, हजारों एप्लीकेशंस, तो कंपनीज नेचुरली बेस्ट कैंडिडेट्स चुनेंगी और जिनके पास स्किल्स कम होंगी वो पीछे रह जाएंगे। अब पांचवा कारण, करियर अवेयरनेस की कमी। इंडिया में आज भी बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ट्रेडिशनल करियर्स के अलावा भी हजारों ऑप्शंस हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, यूआई यूएक्स, कंटेंट क्रिएशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सभी फील्ड्स तेजी से ग्रो कर रही हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण लोग इन्हें एक्सप्लोर ही नहीं करते और वही लिमिटेड फील्ड्स में क्राउड बढ़ता जाता है। अब छठा कारण, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी। डेवलप्ड कंट्रीज में स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, लेकिन इंडिया में कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं बिना एक भी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के। जब वो जॉब मार्केट में आते हैं तो कंपनीज उन्हें रिस्की मानती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, माइंडसेट। इंडिया में फेलियर को स्टिग्मा माना जाता है। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, नई स्किल सीखने में डिले करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते और इसी वजह से वो उसी क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं जहां कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अब अगर पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो साफ दिखता है भारत में बेरोजगारी का असली कारण सिर्फ जॉब्स की कमी नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है स्किल गैप, एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशंस, करियर अवेयरनेस की कमी, पॉपुलेशन प्रेशर और माइंडसेट इश्यूज। और सबसे शॉकिंग बात यह है, एक तरफ लाखों लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों कंपनीज पोजीशंस खाली रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। यानी प्रॉब्लम विजिबल नहीं है लेकिन बहुत गहरी है। और सच यही है, जिस दिन हम डिग्री से ज्यादा स्किल्स पर फोकस करना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम लिमिटेड ऑप्शन से बाहर निकलकर नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाएंगे, उसी दिन से ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी, क्योंकि असली कमी जॉब्स की नहीं है, कमी है तैयार लोगों की। तो अब बात बिल्कुल साफ है, बेरोजगारी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें कहीं स्किल्स की कमी है, कहीं अवेयरनेस की और कहीं माइंडसेट की। और सच यही है, जो लोग ये समझ जाते हैं वो भीड़ से अलग निकल जाते हैं और जो नहीं समझते वो सालों तक उसी लाइन में खड़े रह जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल और आई ओपनिंग बातें जाननी है जो तुम्हारी सोच बदल दें और फ्यूचर क्लियर कर दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ सच दिखाया जाता है। और जाते जाते एक फैक्ट सुन लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक दुनिया में 8.5 करोड़ जॉब्स खत्म होंगी, लेकिन उसी समय 9.7 करोड़ नई जॉब्स भी बनेंगी।
मतलब साफ है, दुनिया में काम कम नहीं हो रहा, सिर्फ काम करने का तरीका बदल रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बदलोगे या पीछे रह जाओगे।